आपके साथ अपनी सासू माँ की रेसिपी मक्की की रोटी विद वेजिटेबल्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसको वो अलग तरीके से बनाती थी और वो सभी को पसंद आती थी। इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स जरा एक बार देख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून सॉल्ट या स्वादानुसार, 2 चिलीज, कटी हुई चिलीज, 1 टुकड़ा जिंजर, 1 पीस जिंजर एंड 1 टेबल स्पून कर्ड। ये कटा हुआ बारीक सोया है। धनिया की जगह इसमें सोया डालते हैं। 1 बिग ग्रेटेड कैरेट, 1 बिग ग्रेटेड कैरेट है एंड 100 ग्राम के करीब आपकी कैबेज बारीक कटी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। और अब मैं इसका डो बनाना शुरू करूँगी। इसमें करीब 200 ग्राम मक्की का आटा, या हाफ केजी का पैकेट है। 200 ग्राम मक्की का आटा लेंगे ताकि इसमें सब्जियां, आटा की मात्रा कम रखेंगे। अब इसमें हम सारी सब्जियां मिक्स करना शुरू करेंगे। पहले हमने कैरेट मिक्स किया और फिर अजवाइन डाली। अजवाइन को थोड़ा सा रगड़ दें, इससे एक अच्छी खुशबू आती है। फिर इसमें सॉल्ट डाला। अब इसमें हमने हरी कटी मिर्च डाल दी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें ग्रेटेड जिंजर डाल दिया और ये कर्ड डाल दी। कर्ड से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा उसमें क्रिस्पनेस आती है। हमने इसमें कटे हुए कैबेज डाल दिए, जो कि बारीक कटे, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा कलर आता है। इसको साथ में थोड़ा सा मिक्स करते रहिए। आप मिक्स करेंगे तो बाद में ये सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कुरकुरापन आता है। आप देख सकते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ है ये, और बच्चों के टिफ़िन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसको ब्रंच की तरह आप तैयार कर दीजिए। अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो रही हैं सब्जियां। पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आटे को अच्छी तरह से बाइंड करती हैं। और इसमें हम कोई भी चीज़ नहीं मिलाते हैं, और इसमें मोयन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां कर्ड की वजह से इसमें खुद ही अच्छी वो आती है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा वाटर डालूंगी, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें, नहीं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही ये मिक्स होना शुरू करें, आप रोटी के आटे की तरह इसको बना सकते हैं। ज़्यादा गीला भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गीला कर देने पे वो बिल नहीं पाएंगी अच्छे से। उसको हमने मिक्स करना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो रही हैं। जब तक आपका ये आटा थोड़ा सा तैयार हो रहा है, तब तक आप अपना तवा इधर इस पर रख लीजिए। वो तवे का एक नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, और आंच मीडियम रखिएगा। आंच धीमी नहीं होनी चाहिए बहुत, और आंच बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इधर आटा भी तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये करीब करीब तैयार ही हो गया है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ इसको 5 मिनट का आप वक्त दीजिए। 5 मिनट में ये आपकी आटा अच्छे से तैयार हो गया है अच्छे से। अब आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां मिल चुकी हैं। अब हम अपना रोलर बोर्ड लेंगे, और इस पर ये कटी हुई सेलोफेन पेपर आप देख रहे हो। इस सेलोफेन पे हम थोड़ा सा वाटर लगाएंगे। इस पर हम घी नहीं यूज़ करते हैं, वाटर, जिससे कि इसमें स्टिक नहीं हो पाता है। अब हम एक डो बनाएंगे इसकी, और डो की साइज़ ये होनी चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। अब हमने ये डो ली, और ये डो लिया, इतना बड़ा डो लिया। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी साइज़ है। अब उसी सेलोफेन पे हम इसको रख देंगे, और थोड़ा सा इसको पन्नी को फैला करके इसे कवर करेंगे, और हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा, बहुत नरम हाथों से करना पड़ता है, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि ये ज़्यादा तेज करेंगे तो ये फैल जाएंगे मक्की का आटा। अब आप अपने हथेली में ऐसे वाटर थोड़ा सा अप्लाई करिए, और इस पर पन्नी को ऐसे पलट लें धीरे से। इसको पलट के आप जो तवे पे, जो कि गर्म हो चुका है ऑलरेडी, इस पर आप धीरे से डाल दें। आप देख सकते हैं इसकी साउंड। चाहे तो आप इसका साइज हल्का सा बढ़ा दें, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। और मैं ये मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ हमेशा सासू माँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी, कहती थी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पहले हमने इसके किनारे डाला मस्टर्ड ऑयल, और थोड़ा सा ऊपर डाल दिया।
अब हमने इसको पलटने के लिए इसको थोड़ा पानी में डिप किया है ताकि ये इसमें चिपक ना पाए। और इसको हम, आप देख रहे हैं कि हल्के हो चुके हैं। आँच पे थोड़े से तेल में, बहुत कच्चे में न पलटें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। बहुत सधे हाथों से आप इसको पलट दीजिए आँच पर। अब आप देख रहे हैं इसका कलर हल्का हल्का लाल होना शुरू हुआ है। जब ये ज़्यादा ब्राउन, अब आप फिर से इस पर थोड़ा ऑयल नीचे की तरफ डाल दें और ऊपर डाल दें। थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। और एक दूसरा डो लें, जब तक वो तवे पर सिक रहा है तब तक आप दूसरा डो लेकर के तैयार करिए। इसको हल्का सा प्रेस करें और डो थोड़ा मोटा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये इसमें मक्की की रोटी में इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। अब आप इसको लेके फिर हाथ से हल्का प्रेस करें, ज़्यादा ना प्रेस करें। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस सब्जियां मिक्स हुई हैं और बहुत थिक नहीं है और बहुत सॉफ्ट वो नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड होने पे ये बढ़िया सिकता नहीं है। अब आप वापस तवे पे हम आते हैं। देखिए अभी हम इसको फिर पलटेंगे एक बार और इसको वापस पलटने पे टर्न किया। अब ये तैयार हो रही, धीरे धीरे अपना कलर लेना शुरू करेगी। बहुत हेल्दी डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ब्रंच का भी काम करती है। आप इसको किसी भी चीज़, मैं आपको बताऊंगी इसको खाने के साथ। वैसे तो ये सरसों के साग के साथ बहुत पॉपुलर है, लेकिन आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैं आपको खाने का तरीका भी बताऊंगी जो आपको अवश्य पसंद आएगा। आधी सिक चुकी है। अब मैंने आँच को तेज कर दिया है, क्योंकि आधी सिकने के बाद जब आँच तेज होती है तो उसका कलर अच्छा आता है मक्की की रोटी का। देखिए अब आप देख रहे हैं ये आँच काफ़ी अच्छा, अभी और बढ़िया ये सिकेगा। जैसे जैसे ये सिकेगी थोड़ी सी फूलना शुरू होगी इसमें। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका क्रस्ट ऊपर से एकदम क्रिस्प हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको चाहे तो पलट के भी देखें, इधर से भी बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये ऊपर क्रिस्प होना रहेगा और अंदर सब्जियों की सॉफ्टनेस रहेगी, वेजिटेबल्स की। अब आप इसको इस प्लेट पर धीरे से निकालें और तवे पे आप दूसरी रोटी डाल दें। जैसे मैंने बताया था कि हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएं और इस पर ये सेलोफेन को पलट के ऐसे उठा लें और इसको तवे पे यूँ डाल दें। और डाल के तवे पे डालने के बाद आप फिर ऑयल चारों तरफ से एक बार ज़रूर डालें, नहीं तो वो चिपक सकती है। हालांकि ये नॉन स्टिक है, फिर भी डालने से आपको फ़ायदा रहेगा। और इसको बीच में तब तक ना टच करें जब तक कि ये आधी सिक ना जाए। आपको कम से कम 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, तब आप इसको पलटें। जब ये 30 सेकेंड में ये बाइंड हो जाती है, क्योंकि मक्का बहुत सॉफ्ट होती है, मक्की की रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। अब आइए मैं आपको इसको खाने का तरीका बता रही हूँ। तो देखिए आपकी ये मक्की की रोटी अच्छी सिकी हुई आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको खाना कैसे है। इसको यूजुअली सरसों के साग खाया जाता है, लेकिन चूंकि सरसों का साग बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए आप इसको किसी भी चटनी, गुड़ और मलाई के साथ खा सकते हैं। ये मैंने इसमें प्लेट में रखा और इसमें आप थोड़ा सा गुड़ डालें अपने टेस्ट। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है, गुड़ और मलाई नहीं पसंद है, तो आप चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पास ये साधारण मलाई है जो दूध के ऊपर जमी रहती है, उसी को उतार करके हम रख लेते हैं। और ये वही टमाटर की चटनी है जो मैंने पिछली बार अपने तैयार की थी। आप इसको भी स्वाद के लिए थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसे खाइए, यकीन मानिए आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। और ये आंवला और धनिया की चटनी है, किसी दिन मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए अब आप इसको खाएंगे। अब आप इसको यूँ तो इसको जब आप खाना शुरू करेंगे तो आपको वाकई में इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। आप देखिए अंदर से ये सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। इसको बनने में टोटल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और ये बहुत हेल्दी है, इसमें सारी सब्जियों की मात्रा है और ऊपर से ये सब अलग से कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैं इसके साथ ज़्यादातर साग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये विदाउट साग भी है, वेजिटेबल्स के साथ मिक्स्ड रोटी है। और ये आपके लिए ब्रंच का भी काम करेगी और आप इसको टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, जो कि मेरी सासू माँ बनाया करती थी।